नमस्कार श्रोताओं। प्रस्तुत है मनोज चौहान के लघु कथा संग्रह देवता झूठ नहीं बोलता से लघु कथा। राष्ट्रीय राजमार्ग के बाईं ओर स्थित उस कस्बे के बाजार में लगभग सभी तरह का सामान आसानी से उपलब्ध हो जाता था। बाजार के मध्य से गुजरती सड़क के एक ओर फूलचंद की कपड़ों की दुकान थी। उसका झाड़ फूक और तांत्रिक सिद्धियों पर खासा विश्वास था। नित्य दिन दुकान का शटर खोलने के उपरांत वो पूजा करने का उपक्रम करता और तत्पश्चात सरसों के दाने और चावल रखी थाली लिए अपनी दुकान के बाहर वाली सड़क पर दोनों ओर एक रेखा खींचकर मंत्रों का उच्चारण करता। उसका विश्वास था कि ऐसा करने से कपड़ा खरीदने वाले सभी ग्राहक केवल उसकी दुकान पर ही आएंगे। ये उसकी ग्राहकों को वशीकरण करने की प्रक्रिया थी, लेकिन ये सब करने के पश्चात भी वो पूरे दिन अक्सर मक्खियां ही मारता रहता। आसपास के दुकानदारों के मध्य वे अपने इस कृत्य के लिए चर्चा का विषय बना हुआ था। एक दिन उसकी दुकान पर 3-4 व्यक्ति कपड़ा खरीदने आए। ग्राहकों को कपड़े दिखाते हुए भी उसका मंत्र पढ़ना जारी था। बीच बीच में वह अपने गले में बंधी माला के मनकों को भी स्पर्श कर लेता था। ग्राहकों में से एक व्यक्ति पहले से ही साथ वाली दुकान पर जाकर आया था, जहां से उसे फूलचंद के बारे में कुछ जानकारी हासिल हो गई थी। उस व्यक्ति ने लगभग उसे डांटते हुए कहा, सेठ साहब, दुकानदारी तंत्र मंत्र और झाड़ फूक से नहीं चलती, बल्कि सम्मान की गुणवत्ता और दुकानदार के ग्राहकों के प्रति शालीन व्यवहार से चलती है। प्रत्युत्तर में फूलचंद से कुछ कहते ना बना, केवल उसने अपने मैले दांत दिखा दिए। उसके तंत्र मंत्र और वशीकरण के टोटके पर मानो किसी ने पानी फेर दिया हो। सभी ग्राहक बिना कुछ खरीदे ही दुकान से बाहर निकलने लगे तो अपने माथे पर हाथ मारकर वह जहां का तहां बैठ गया। तो श्रोताओ, ये थी लघु कथा वशीकरण। इसी संग्रह से एक अन्य लघु कथा सूट बूट। चचेरी बहन की शादी में रोहित कामकाज में जुटा रहा। घर का ही समारोह है, ये सोचकर उसने अपने कपड़ों पर भी अधिक ध्यान नहीं दिया और भाग दौड़ में उसे अधिक वक्त भी नहीं मिल पाया था। धीरे धीरे मेहमानों का आवागमन भी शुरू हो गया था। विवाह समारोह में रोहित की कंपनी में ही कार्यरत रमन सूट बूट पहने अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ पहुंचा। रोहित ने गर्मजोशी के साथ उसका स्वागत करना चाहा, लेकिन रमन ने करीब आते ही उसके हाथों को जकड़ने की मुद्रा में थाम लिया ताकि रोहित गले लगाकर उसके कपड़ों की क्रीज खराब न कर दे। सब समझ रोहित को करंट सा लगा। नौकरी और पद प्रतिष्ठा में उससे कनिष्ठ होने पर भी रोहित ने कभी रमन से भेदभाव नहीं किया था। रोहित ने दंपत्ति को बैठने का इशारा किया और वहां से हटकर दूसरे कार्यों में जुट गया। रमन अब रोहित की सतर्कता पर बगले झांकने लगा था। तो श्रोताओं, ये थी मनोज चौहान के लघु कथा संग्रह देवता झूठ नहीं बोलता से आज की लघु कथाएं आपको अच्छी लगी होगी, पूरा हमें विश्वास है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कुछ और लघु कथाओं के साथ। नमस्कार।